गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा प्रकरण रहेगा कारक का। जो कोई भी एग्जाम हो आपका किसी भी रिलेटेड, जैसे यूपी पुलिस एसआई का होगा, सिपाही का होगा, कनिष्ठ सहायक शिक्षक भर्ती का होगा, सुपर टेट, टेट, यूपी टेट, पेट, आरओ, एआरओ, हर एक हिंदी में कारक का तो जरूर पूछा जाता है। कारक का रोल हर एक एग्जाम में रहता है और कारक हमें ज़्यादातर लोगों को कठिन लगता है। इसी कठिनाई को मैं दूर करने के लिए आप सबके लिए कारक थ्योरी लेकर आई हूँ, एक आसान सी भाषा में, आसान सी वीडियो के साथ में। अब आप लोगों का कारक का एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा, जैसे 2 और 3 क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। तो आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपका कारक का एक भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। और अगर आप लोग इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो शायद लाइफ में कभी आपको कारक और पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जब भी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं उसके पहले हम आपको एक न्यू अपडेट देते हैं और डेली की डेली 1-2 करंट अफेयर के क्वेश्चन भी देते हैं। जैसे यह हमारा चंद्रयान 3 है। 23 अगस्त को हर साल भारत नेशनल स्पेस डे मनाएगा। चांद पर लैंडर जिस जगह उतरा उस शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगा। यानी जहाँ पर उतरा है चांद लैंडर वहाँ पर हमारा शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगा। नेशनल स्पेस डे हमारा 23 अगस्त को मनाया जाएगा। चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग पॉइंट शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगा। चंद्रयान 2 के पद चिन्ह वाली जगह को तिरंगा के नाम से जाना जाएगा। करंट में ऐसे क्वेश्चन हमारे पूछ भी दिए जाते हैं। अब है हमारा सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान या असुरक्षित स्पर्श की समझ विकसित करने हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नो बैग डे के तहत सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान आयोजित किया गया है। 26 अगस्त 2023 को एक ही दिन में प्रदेश के सभी 50 जिलों के समस्त सरकारी स्कूलों में विशेष ट्रेनिंग सेशंस आयोजित किए गए हैं। इस प्रशिक्षण में प्रदेश के 65,162 विद्यालय, 1.01 लाख सेशंस, 58.45 लाख विद्यार्थी, 3.45 लाख शिक्षकों, अभिभावकों एवं 1.25 लाख अतिथियों समेत कुल 63.15 लाख लोगों ने अभियान में लिया हिस्सा। अब नेक्स्ट है कनिष्ठ सहायक की मुख्य परीक्षा में लखनऊ में 6 साल वर्ग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 745 पद खाली। यहाँ से अब हमारा कारक का प्रकरण स्टार्ट होता है। कारक हमारा बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसे पढ़ने में भी अच्छा लगता है कारक। लेकिन बस इसी डिफिकल्ट को दूर करने के लिए बहुत ही आसानी सी भाषा में हम आप लोगों को पूरा कारक कंप्लीट कर देंगे। कारक संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों विशेषता क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम के वाक्य से जो विशेष क्रिया होती है उसे ही कारक कहते हैं। कारक हमारा 8 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का। कारकों के बोध के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण में विभक्ति कहा जाता है। यानी जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें हम व्याकरण की दृष्टि से विभक्ति कहते हैं। कुछ व्याकरण इन्हें परसर्ग भी कहते हैं। यानी कारक को हम एक परसर्ग के नाम से भी जानते हैं। हिंदी भाषा कारकों के विभक्ति चिन्ह। अब यहाँ पर हमने विभक्ति चिन्ह भी लिख दिए हैं। ये देखिए यहाँ पर, जैसे एक एग्जाम्पल है, रामचंद्र ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया। यहाँ पर कई सारे कारक चिन्ह है, यहाँ पर कई विभक्ति लगी हैं। लेकिन जब आप लोगों को कारक पढ़ाएंगे उसके बाद ही तो आप लोग समझ पाएंगे कि इसमें कौन कौन सी विभक्ति है। तो ये रहे हमारे कारक चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलगाव संबंध का की के रारी रे अधिकरण में पर संबोधन है अरे। ये हमें कारक की विभक्तियां भी याद करने में बहुत ही आसानी होगी। बस ऐसे हमें पढ़ना है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन है रे। 2-3 बार हम पढ़ेंगे, हमें बस आसानी से याद हो जाएगी। फिर पहला है हमारा कर्ता कारक। सबसे पहला है हमारा कर्ता। कर्ता का विभक्ति होती है ने। यानी कर्ता अर्थात करने वाला। कर्ता यानी जो भी काम कर रहा है, जो करने वाला है, कार्य को करने वाला, उसे ही हम कर्ता कहते हैं।
जो शब्द कार्य करने वाले के अर्थ में आता है उसे कारक कर्ता कहते हैं। जैसे राम ने रोटी खाई, किसने खाई? राम ने, यानी रोटी खाई गई है किसके द्वारा? राम के द्वारा। तो यहाँ पर हमें राम में कर्ता हो गया, यानी ने कारक चिन्ह भी लगाया, चाहे हम कारक चिन्ह के विभक्ति के अकॉर्डिंग पहचान लिया, जिसके द्वारा काम किया जा रहा है। तो राम के द्वारा रोटी खाई जा रही है, तो यहाँ पर कौन सा हो गया? कर्ता। सेकंड है हमारा, कभी कभी कर्ता की विभक्ति नहीं पाई जाती है। अब हम लोग बड़े हो गए हैं तो एग्जाम में क्या होता है, विभक्ति नहीं दी जाती है। अतः जहाँ क्रिया के लिंग वचन कर्ता के आधार पर बदलते हों वहां पर कर्ता कारक होता है। जैसे वहां ने का प्रयोग नहीं होगा, यानी विभक्ति चिन्ह को हमें लुप्त कर दिया गया, बस ऐसे ही पहचानना है। जैसे चिट्ठी भेजी जाएगी, तो चिट्ठी के अकॉर्डिंग हमारी क्रिया लगी हुई है। चिट्ठी अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। तो यहाँ पर हमारे कर्ता के अनुसार अगर इस क्रिया में लिंग वचन बदले गए हैं तो यहाँ पर हमारा कर्ता कारक हो जाएगा। जैसे चिट्ठी भेजी जाएगी, चिट्ठी हमारी एक स्त्रीलिंग है, तो चिट्ठी के अकॉर्डिंग हमारी क्रिया लगी हुई है जाएगी, कौन सा कारक हो गया? कर्ता कारक। जहाँ सेकंड है हमारा, जहाँ लिंग वचन कर्ता के अनुसार ना बदल के कर्म के अनुसार बदले जाते हैं, यानी सेकंड हमारा यहाँ पर कर्म कारक हो गया। कौन सा है अब? कर्म कारक। कर्म की विभक्ति होती है को, कर्म की विभक्ति होती है को, यानी जहाँ लिंग वचन कर्ता के अनुसार ना बदल के कर्म के अनुसार बदले जाएंगे वहां वाक्य में ने का प्रयोग किया जाता है। यानी जहाँ पर कर्म के अनुसार बदले जाएंगे, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी सावधानी देखनी है कि वहाँ पर ने का प्रयोग किया जाएगा। ने का प्रयोग तो होगा बट वहाँ पर कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं बदली जाएगी, कर्म के अनुसार पर क्रिया बदली जाएगी। राम ने आम खाया, तो आम के अनुसार खाया लगा हुआ है, आम हमारा कर्म है, खाना हमारी क्रिया है, तो आम के अनुसार खाया। सीता ने आम खाया, सीता ने, सीता के अनुसार नहीं है, यहाँ पर आम के अनुसार है खाया। सीता ने बात बोली, तो बात के अकॉर्डिंग है बोली, यानी कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो रहा है। तो कौन सा कारक हो गया? कर्म कारक। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बस आप लोग मेरे साथ लगे रहिएगा, लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, आपको कारक कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। संप्रदान कारक, जिसके लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। यानी किसी के लिए कुछ किया जा रहा है या वहाँ पर किसी को कुछ दिया जा रहा है, तो कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक। इसकी विभक्ति को के लिए है, जिसकी वस्तु या पदार्थ दिया जाता है। जैसे हरि मोहन को रुपए देता है, मोहन देने के बाद में हरि को तुरंत के लिए दे दिए, अब वो लेगा नहीं। जैसे हम लोग जाते हैं अपने मामा के यहाँ, तो मामा हमारे रुपए देकर क्या मांग लेते हैं? नहीं। तो कौन सा कारक हो गया? संप्रदान कारक। माँ ने बच्चों को खिलौने दिए, गुरु शिष्य को ज्ञान देता है, पिताजी मोहन के लिए पेन लाए। जहाँ पर कोई भी वस्तु हमेशा हमेशा के लिए दे दी जाए वहां पर हमारा संप्रदान कारक कहलाता है। अब जैसे हम लोग भिखारी को भिक्षा देते हैं, तो भिक्षा दे के ले नहीं लेते, तो वहां पर हमारा संप्रदान कारक कहलाएगा। अब है हमारा कर्म कारक। इसकी विभक्ति है को, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वहां पर हमारा कर्म कारक होता है। जैसे बुलाना, पुकारना, जगाना, भगाना, कोसना, सुलाना इत्यादि क्रियाओं के कर्मों के साथ को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी को विभक्ति का हमारा चिन्ह होता है, विभक्ति होती है क्रिया के साथ में। मैंने हरि को बुलाया, बुलाया, मैंने हरि को बुलाया, यानी क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। पिता ने पुत्र को पुकारा, क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। कौन सा कारक हो गया? कर्म कारक। वाक्य में प्रयुक्त निर्जीव कर्म के साथ को का प्रयोग नहीं होता है। जहां पर कोई चीज निर्जीव होगी वहां पर कर्म के साथ में को का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कुर्सी यहाँ रखो, यहाँ पर कुर्सी हमारी एक निर्जीव है, इसके साथ में को का प्रयोग नहीं होगा। राम ने रोटी खाई, रोटी के साथ में को का प्रयोग नहीं होगा। अब तीसरी है हमारी, यदि मारना क्रिया का प्रयोग पीटने के अर्थ में हो, यानी मारना क्रिया हमारी पीटने के अर्थ में प्रयोग हो रही हो, तो वहां पर को का प्रयोग किया जाता है।
किंतु मारना क्रिया शिकार करने के अर्थ में प्रयुक्त हो तो को का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी मारना क्रिया अगर पीटने के अर्थ में प्रयोग हो रही है तो वहां पर को का प्रयोग होगा। अगर मारना क्रिया हमारी शिकार करने के उसमें प्रयोग हो रही है तो को का प्रयोग नहीं होगा। जैसे मोहन कुत्ते को मारता है, पीटने के अर्थ में हो रहा है, मारने के। शिकारी शेर मारता है यानी शिकार कर रहा है तो यहाँ पर को का प्रयोग नहीं होगा। मछुआरा मछली मारता है, यहाँ पर हमारा को का प्रयोग नहीं होगा। शिकारी ने शेरनी मारी। अब आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट है हमारा अपादान कारक। अपादान कारक की विभक्ति होती है हमारी से, यानी अलगाव प्रकट होता है। जिस संज्ञा से अलग होने का भाव प्रकट हो इसकी विभक्ति से। जैसे इसमें अलगाव का बोध हो, तुलना का बोध हो, भय का बोध हो, लज्जा का बोध हो रहा हो, गिरना बोध हो रहा हो, उतरना, ये हमारे होते हैं अपादान कारक के। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो यहाँ पर हमारा अलग हो रहा है पत्ता। मोहन सोहन से लंबा है, ये तुलना की जा रही है तो अपादान कारक हो गया। राधा मोहन से लजाती है यानी लज्जे की बात हो रही है। मीरा छिपकली से डरती है, भय की बात हो रही है। बच्चा चारपाई से गिर पड़ा यानी गिरने की बात कही जा रही है। लता छत से उतर रही है, उतरने की बात की जा रही है। वह लखनऊ से आया है, अलगाव हुआ है। यह कपड़ा उससे अलग है यानी तुलना बताई जा रही। तो कौन सा कारक हो गया? अपादान कारक, यानी जिसमें अलगाव, भय, तुलना ऐसे वर्ड होते हैं, लज्जा, गिरना, उतरना, तो वहां पर हमारा अपादान कारक कहलाता है। अब है हमारा करण कारक, यानी कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है विभक्ति से द्वारा। इसकी विभक्ति होती है से द्वारा, से के द्वारा, साथ। जैसे जिस कर्ता यानी जिस साधन के द्वारा हम अपना काम कर रहे होते हैं वहां पर हमारा करण कारक होता है। जैसे मोहन पेन से लिखता है, मोहन का साधन क्या है लिखने का? पेन, तो यहाँ पर हमारा करण कारक हो गया। मोहन द्वारा कार्यक्रम संपन्न हुआ, द्वारा लगा हुआ, जैसे से के द्वारा, ये सब हमारे क्या है? किसके द्वारा संपन्न किया गया है, यानी मोहन के द्वारा। तो यहाँ पर हो गया करण कारक, यानी जिस साधन से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। अब अपादान और करण कारक में अंतर है, वो हम आप लोगों को बताएंगे। संबंध कारक, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या का दूसरी वस्तु से परस्पर संबंध पता चलता है वहां पर हमारा संबंध कारक होता है। यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से हमें संबंध पता चल रहा है, कौन सा कारक हो गया? संबंध कारक। जैसे मोहन की माताजी आई हैं, यानी संबंध है संज्ञा और सर्वनाम, मोहन की माताजी आई हैं। राम का भाई आया है, राम का भाई, यानी का, की, के, रा, री, रे, और संबंध पता चल रहा है, यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु के प्रति संबंध। तुम्हारी पुस्तक फट गई, तुम्हारी और पुस्तक के बीच में एक संबंध है, यानी का, की, के, ये कैसे वर्ण है? संबंध, संबंध यहाँ पर बताया जा रहा है। कभी कभी संबंध कारक की विभक्ति के स्थान में वाला, वाली, वाले प्रत्यय भी लगता है। यह हमारा एक कीवर्ड है, यानी जिसे हम लोग कहते हैं ट्रिक। राम वाली, चांदी वाली थाली आ गई, यानी वाला, वाली, वाले लगे हो तो संबंध कारक हो गया। संबंध कारक, संबंध अधिकार और देने के अर्थ में प्राय संबंध कारक की विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उसके चाचा की पुत्री हुई है, यानी उसके चाचा के पुत्री हुई, उसके चाचा को पुत्री हुई है। रावण ने विभीषण को लात मारी, को आ गया। आचार्य शिष्य को शिक्षा देता है, संप्रदान कारक। माँ ने भिखारी को भगाया, तो यहाँ पर कर्म है, यानी भिखारी को भगाया, कर्म कारक। अब आता है हमारा नेक्स्ट अधिकरण, यानी जहां पर आधार हो। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के होने अथवा आधार का स्थान पता चलने उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे सिंह वन में रहता है, सिंह का आधार क्या है? वन। बंदर पेड़ पर चढ़ रहे हैं, बंदरों का आधार क्या है? पेड़। पक्षी आकाश में उड़ रहा है, तो आकाश क्या है? पक्षी का आधार। कभी कभी वाक्य में अधिकरण कारक की विभक्तियों का लोप भी हो जाता है। जैसे वह संध्या समय गंगा किनारे जाता है,
तो यहाँ पर हमारा कौन सा हो गया? वह संध्या समय गंगा किनारे जाता है, अधिकरण कारक। लड़के दरवाजे दरवाजे घूम रहे, आधार है लड़कों का। मंत्री जी इन दिनों पटना गए हुए हैं, तो क्या है? आधार है। अब है नेक्स्ट हमारा संबोधन कारक। जिस शब्द से किसी को पुकारने अथवा संबोधन देने का भाव प्रकट होता है, जैसे जिसमें विस्मय बोधक चिन्ह आता है, वो सभी हमारे संबोधन कारक कहलाते हैं। जिसमें आश्चर्य, विस्मय, अरे ये क्या हो गया, तो अरे के बाद में विस्मय बोधक चिन्ह लगाते हैं। हाय तुम चली गई, तो हाय के बाद में संबोधन, यानी जिसमें विस्मय बोधक चिन्ह आते हैं वो सभी के सभी हमारे संबोधन कारक कहलाते हैं। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर मैं कल आपको प्रैक्टिस कारक की करवा दूंगी, जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू क्लास।